कुमार स्वप्निल ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों, मैं कुमार हृदय, आपका मित्र, आपका स्वचिंतक। हमारे वीडियो को लगातार आप लोग प्यार दे रहे हैं, बहुत सारे मित्र कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उत्साहवर्धन कर रहे हैं, उसके लिए दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज का विषय जो आप ही लोगों के द्वारा सुझाया गया है, बहुत सारे मित्रों ने कहा कि प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति अपने प्रति निराश हो जाता है, बहुत सारी उठापटक दिमाग में चलता रहता है, क्या करें क्या न करें, इससे बड़ी मानसिक चिंता हो जाती है, नींद नहीं आती। आपका अगला वीडियो इस पर होना चाहिए। तो साथियों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप आगे खुश रहें। खुश रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कम सोचें। जितना सोचेंगे, अगर सोचने से सब कुछ हो सकता है, निश्चित सोचना चाहिए, लेकिन अगर सोचने से कुछ नहीं हो सकता तो फिर सोचने से कोई फायदा नहीं। साथियों, खुशी की कोई परिभाषा नहीं हो सकती। किस चीज़ में खुशी मिलेगी, किस चीज़ में नहीं मिलेगी, यह कहना बहुत ही जल्दबाजी होगी या सार्थक नहीं हो सकता है। क्योंकि एक बच्चे को गुब्बारा बेच के खुशी होती है, दूसरे को गुब्बारा खरीद के खुशी होती है, तीसरे को गुब्बारा फोड़ के खुशी होती है। तीनों की खुशियाँ अलग अलग होती है। स्थिति, परिस्थिति और समय के अनुसार व्यक्ति को खुश रहने का प्रयास करना चाहिए। और आपको, जब तक आप अपने से स्वयं प्यार अपने को नहीं करेंगे, तब तक आप खुश नहीं रह पाएंगे। एक बहुत देश के बहुत बड़े कवि नीरज जी की एक रचनाएं हैं कि जितना कम सामान रहेगा उतना सफ़र आसान रहेगा, जितना भारी बक्सा होगा उतना तू परेशान रहेगा। साथियों, नीरज जी ने इस रचना के माध्यम से पूरे जीवन को परिभाषित करने का प्रयास किया है। हमें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, हमें बहुत ज़्यादा किसी के लिए चिंतित नहीं रहना है, हमें बहुत ज़्यादा अपने भविष्य को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुलसीदास जी ने भी कहा है, वही है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ाओ नहीं शाखा। साथियों, जो होना है, जो नियति ने लिख रखा है, वो होकर ही रहेगा। हम अब प्रयास कर सकते हैं, हम अब प्रसन्नता की ओर बढ़ सकते हैं। हमें ये देखना है कि हमारी जिम्मेदारियां धीरे धीरे कैसे पूरी हो जाए। प्रौढ़ावस्था आते आते बच्चों का कैरियर, बच्चों की शादी विवाह की चिंता माता और बाप को बहुत स्वाभाविक हो जाती है। लेकिन हमें इसमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि शादी ब्याह और कैरियर सब नियत, जिनका समय नियत है उस समय पर होने हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। ये अभिभावक के नाते हम अच्छे से अच्छा उनको सपोर्ट करते हैं। दूसरी बात रही, आप अपनी दिनचर्या में परिवर्तन करें। सुबह उठना, सारे शास्त्र कहते हैं कि सुबह उठना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। मैं जानता हूँ सुबह नींद बहुत अच्छी आती है। आप कह सकते हैं कि कहना आसान है, करना कठिन होता है, लेकिन प्रयास करने से यह पूरा किया जा सकता है। सबसे पहले आप अपनी दिनचर्या फिक्स कर लें, सुबह उठें, थोड़ा समय अपने शरीर पर दें। 1 घंटा अगर आप अपने योग को समय दे रहे हैं, निश्चित मानिए आप स्वस्थ रहेंगे। और स्वास्थ्य सबसे बड़ी पूंजी होती है। बहुत धन हो, व्यक्ति बीमार हो, उसका कोई उपयोग नहीं हो सकता। हम सबसे पहले अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, फिर अपने सामाजिक व्यवहार पर ध्यान दें। हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि हम लोगों से प्रसन्नतापूर्वक मिले, हंस के मिले, अपनी परेशानियों को दूर करने की बात करें, न कि परेशानियों को बड़ा बनाने का काम करें। ऋषि मुनि भी यही संदेश देते हैं कि जो भी परेशानी आई है, ईश्वर का नाम लेने से वो दूर हो जाएगा। और अपने आत्मबल से, अपने मन से आपको प्रसन्न रहने का प्रयास करना पड़ेगा। जब आप प्रसन्न रहेंगे, किसी के, बहुत सारे लोग ऐसी कहते हैं कि बहुत लोग बात कह देते हैं जो दिल में चुभ जाती है। हमें ऐसा सक्षम बनना है, हमें अंदर से मजबूत बनना है कि हमें किसी के बातों पर कोई बहुत ज्यादा प्रभाव न पड़े। ठीक है, बहुत सारे बात पसंद नहीं आते, उनको इग्नोर करने का प्रयास कीजिए, उसको भूलने का प्रयास कीजिए। और प्रयास ये भी कीजिए कि आप अपने हमउम्र के साथ बात करिए, अपनी समस्याओं के समाधान की बात करिए। कभी भी समाधान को बड़ा रखेंगे जब आप, तो आपके चेहरे पर प्रसन्नता दिखाई देगी। क्या कहा जाता है कि चेहरे पर हंसी सबसे बड़ी खुशी होती है। और जिस घर में माँ बाप मुस्कुराते मिल जाए, मान लीजिए वह घर स्वर्ग के समान होता है। बच्चों से प्यार से बोलिए। आप में झल्लाहट हो सकती है, आप अपनी झल्लाहट को धीरे धीरे कम कर सकते हैं। एक बार प्रयास करते तो देखिए, अपने साथ प्यार करते तो देखिए, आप इतने स्वस्थ महसूस करेंगे, आप इतने प्रसन्न महसूस करेंगे कि आपको लगेगा कि आपका पूरा जीवन एक स्वस्थपूर्ण जीवन है और आप प्रसन्नतापूर्वक जी रहे हैं। आज जितना अच्छा व्यवहार आप करेंगे, उतनी ही अच्छे व्यवहार की आशा की आप करिए, क्योंकि ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। जो हम देंगे वही हम पाएंगे। बच्चों के साथ, अपनों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, सबके साथ जितना प्यार से आप बोलेंगे, उतनी खुशी आपको स्वयं मिलेगी। तो खुश रहने का सबसे बड़ा मूल मंत्र है अपने से प्यार करना और अपने लोगों से प्यार से बात करना। जितना प्यार देंगे उतना प्यार पाएंगे, और आप प्यार के हकदार भी हैं। जीवन एक बार मिला है, इसको आनंद पूर्वक जिए, खूब प्रसन्नता पूर्वक जिए, खुश होके जिए, और प्रतिदिन भगवान को धन्यवाद करना
जरूर जरूर धन्यवाद कीजिए या ना भूलिए, क्योंकि उन्हीं कृपा से आपके चेहरे पर मुस्कान आ रही है। ईश्वर बहुत दयालु है, वो आप पर बहुत कृपा कर रहा है। आप उसकी प्रत्येक नेक अच्छी कार्यों के लिए उनको धन्यवाद दीजिए। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों के द्वारा सुझाए गए अन्य मुद्दों पर। जय भारत, जय कुल।